हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं कि भाई HCL, इन्फोसिस और TCS, ये जो तीन इंडियन सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें से हमें कौन सी ज्वाइन करनी चाहिए एज अ फ्रेशर और एज एन एक्सपीरियंस, और उनके प्रोज एंड कॉन्स जो है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ये भी देखेंगे कि भाई कितने साल के एक्सपीरियंस पे कौन सी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए, फ्रेशर ज्वाइन करने के बाद हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में आई विल बी प्रोवाइडिंग लिंक्स एंड ऑल्सो हाउ यू विल अप्लाई टू दिस कंपनी। उनके बारे में भी बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रजत है। मेरा टोटल 8 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है इस IT इंडस्ट्री में। करंटली मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और मैं एक प्रोफेशनल फ्रंट एंड डेवलपर हूँ। और इस वीडियो में जो मैं अपने एक्सपीरियंस ही शेयर करने वाला हूँ HCL, TCS और इन्फोसिस के रिलेटेड, वो कोई कोरा या कोई ग्लास स्टोर से या किसी से एक्सपीरियंस गेन किया हुआ नहीं है। मैंने इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और मैं अपने एक्सपीरियंसेस ही इसमें शेयर करूँगा कि कैसे मैंने उस प्रोजेक्ट वहाँ पे एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है उसमें काम किया, और कैसे वहाँ पे मैनेजर और HRs उनके एक्सपीरियंसेस जो मैंने किए वो कैसे रहे। सो ये सब चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। पहले जो है वो फ्रेशर्स के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि भाई अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको अगर इनमें से कोई ऑर्गेनाइजेशन की ऑफर लेटर या ज्वाइनिंग आपको मिल गई है, आपको ट्रेनिंग जो है वो कैसी प्रोवाइड होने वाली है। जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूँगा कि इन्फोसिस जो है वो बेस्ट इन इंडस्ट्री फ्रेशर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। और उसका जो कैंपस है ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का, वो मैसूर कैंपस है, एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कैंपसेस टू गेट ट्रेनिंग ऑन इन एन IT प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। और उसके बाद जो है वो आप कह सकते हैं कि भाई TCS एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, एंड सेम एज HCL। इन इन दोनों की कंपनियों की जो ट्रेनिंग है वो अच्छी है। बट जो अगर तीनों में से कंपेयर करूँ तो मैं इन्फोसिस की ट्रेनिंग को जो है वो सबसे अच्छा रैंक दूंगा। और उसके बाद जो उनकी ट्रेनिंग्स है वो जो है वो मैसूर कैंपस में होती है इन्फोसिस की। और TCS की जो है वो चेन्नई, बेंगलोर या नोएडा, इन इनमें से कहीं हो सकती है। और HCL का जो मेन कैंपस है वो जो बेस्ट मेन कैंपस है वो नोएडा में है। और अगर कैंपसेस की बात करें, जो कैंपस है वो सबसे अच्छे जो कैंपस आप देखने को मिलेंगे वो इन्फोसिस के ही हैं, क्योंकि इन्फोसिस अपने कैंपसेस ओन करती है, वो उनकी मालिक है। और जो TCS है या HCL के कुछ ऑफिसेज हैं वो रेंटेड आउट है। बट इन्फोसिस मेजॉरिटी ऑफ द उनके जो वर्किंग ऑफिसेज हैं वो उनके ओन किए हुए हैं। उनमें आपको मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं चंडीगढ़ कैंपस में था। वहाँ पे अंदर ही स्विमिंग पूल है, टेनिस कोर्ट है, और अलग जो एक्टिविटीज़ करने के लिए स्क्वैश, पूल, इन सब जो गेम्स हैं वो आपको वहाँ देखने के मिलेगी। और उसके बाद जो है वो HCL का कैंपस है जो नोएडा में, और वो एक बहुत ही बड़ा कैंपस है जो वो HCL खुद ओन करती है। और उसके बाद है TCS। मुझे ऐसी नॉलेज नहीं है कि भाई TCS खुद कोई कैंपस ओन करती है एज अ कंपनी, और मोस्टली उनके जो कैंपसेस है वो रेंटेड आउट है। और इसका प्रो एंड कॉन मैं ये कह सकता हूँ कि जो इन्फोसिस जो ऑफिसेज ओन करती है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। सारी जो डेली नीड्स की चीज़ें हैं वो उन कैंपसेस में मिलती हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ के कोर्ट्स, प्ले ग्राउंड्स उन सब में मिलते हैं। और जो ओवरऑल ऑफिस कैंपस है वो तो अच्छा है ही। और दूसरा जो है वो TCS जैसी कंपनी है, HCL जो भाई एक आप कह सकते हैं कि भाई एक बहुत बिल्डिंग में एक उनका रेंटेड आउट ऑफिस रहता है। उसका फ़ायदा ये है कि भाई उस पूरे रेंटेड आउट बिल्डिंग में और भी कंपनीज जो है वो उनके ऑफिसेज होते हैं। आपको अपनी ही कंपनी के अलावा बाकी कंपनीज के एम्प्लॉय से भी इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, और आप उन कंपनीज के बारे में भी जानते हैं। कैंपसेस के बाद हम बात करते हैं कि भाई प्रोजेक्ट्स के बारे में। जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि भाई लक पे भी डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट मिलेगा। एंड TCS के प्रोजेक्ट्स जो है उनमें बहुत ही भरमार है। TCS के पास बहुत ही ज़्यादा प्रोजेक्ट है एज़ कम्पेयर टू दी अदर कंपनीज। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि इन्फोसिस है, और उसके बाद आप कह सकते हैं कि भाई HCL के बाद एक अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आप कह सकते हैं कि भाई सबसे जल्दी जो प्रोजेक्ट है वो TCS में मिल जाते हैं। ठीक है कि भाई जैसे ही आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आपका थोड़ा सा ही बेंच पीरियड रहता है, उसके बाद मोस्टली मेजरली आपको प्रोजेक्ट्स अलॉट हो जाते हैं। फिर HCL और इन्फोसिस आते हैं, और इन्फोसिस में थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोजेक्ट एलोकेट होने के लिए। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड की बात करें कि भाई आप अगर आप एज ए एक्सपीरियंस्ड हायर हो रहे हैं तो मोस्टली TCS में आप प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली हायर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी पूल हायरिंग। पूल हायरिंग का मतलब ये है कि भाई
जैसे आपने हायर कर लिया तो आपको एक ग्लोबल पूल में डाल देते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि भाई उसमें कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जो आरएम है, और फिर उसके बाद आपके इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं। जैसे मैं टीसीएस में एज ए लेटरल हायर हुआ था, एक्सपीरियंस्ड हायर हुआ था, तो मेरा टीसीएस का इंटरनल जो प्रोसीजर था वो कंप्लीट होने के बाद मेरे को सीधा ही टीसीएस ज्वाइन करने से पहले ही प्रोजेक्ट इंटरव्यू मेरा ले लिया गया था, और मैं पहले ही टीसीएस ज्वाइन करने से पहले ही मेरे पास एक प्रोजेक्ट था जिसको जाके मैंने टीसीएस को फर्स्ट डे ही ज्वाइन। और मैं प्रोजेक्ट्स के बारे में ये भी कहना चाहता हूँ कि हर एक कंपनी का एक इंटरनल आर&डी टीम भी रहती है। ऐसा नहीं है कि भाई ये एक सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो ये सिर्फ कंपनीज को सर्विसेज ही प्रोवाइड करती हैं, ऑल्दो इनका 90% ऑफ बिजनेस जो है वो दूसरी कंपनीज को सर्विसेज प्रोवाइड करने हैं, बट इनका ये भी है कि भाई इनके इंटरनल प्रोजेक्ट्स भी रहते हैं जिसमें ये अपने अंडर आर&डी भी करते हैं, अच्छे प्रोग्रामर्स को अच्छे चांसेस भी मिलते हैं। सो ऐसा नहीं है कि भाई अगर आपने सर्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली और आप एक सपोर्ट प्रोजेक्ट या एक अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में नहीं जा पाए हैं तो भाई आपका करियर जो है वो आगे ग्रो नहीं कर पाएगा। बट उनके इंटरनल भी डेवलपमेंट और इंटरनल आर&डी टीम्स भी रहती है, वो आप अपने मैनेजर से बात करके थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके, थोड़ा स्किल गेन करके आप उसमें शिफ्ट भी हो सकते हैं। और आर&डी और इंटरनल प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करें तो मेनली इनके इंटरनल पोर्टल्स भी होते हैं जिसके ऊपर पूरी कंपनी की इंफॉर्मेशन, उनके न्यूज़ लेटर सब प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे इन्फोसिस का स्पर्श है, टीसीएस का अल्टीमेटिक्स है। सो ये इनके इन हाउस डेवलप किए हुए वेब एप्लीकेशंस और उनके कह सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स हैं, और उसमें अलग अलग टीम्स हैं, और आप एक इंटरनल प्रोजेक्ट टीम भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको नॉलेज गेन जो है ज़्यादा होगी। ऑल्दो उसमें ऑन साइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी आपको, बट आपको इनिशियल में नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। और उसके बाद बात आती है ऑन साइट अपॉर्चुनिटी की। सो जो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी है वो मैं कहूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने इन तीनों कंपनियों में काम किया है। सो जो इन्फोसिस है वो बेस्ट ऑन साइट अपॉर्चुनिटी और जल्दी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू टीसीएस एंड एचसीएल। ऑल्दो टीसीएस के पास ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ज़्यादा है, बट उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा है। सो एज कम्पेयर टू टीसीएस एंड इन्फोसिस एंड एचसीएल, सो इन्फोसिस जो है वो जल्दी ऑन साइट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। फिर आप कह सकते हैं टीसीएस, और एचसीएल में है जो इन दोनों के कंपैरेटिवली कम ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज़ है। सो एज ए एक्सपीरियंस अगर आप ऑन साइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, सो आई वुड से कि भाई आपको इन्फोसिस ज्वाइन करनी चाहिए। और अगर आप फ्रेशर्स हैं तो ऑन साइट अपॉर्चुनिटी जो है वो वैसे भी आपको 2 या 3 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही मोस्टली मिलेगी, ऑल्दो इट डिपेंड्स अपॉन लक एंड ऑल्सो हाउ गेट गुड यू आर विद योर मैनेजर। बट एज ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने इन कंपनीज में काम किया है, सो फ्रेशर को 2 या 3 साल से पहले ऑन साइट अपॉर्चुनिटी का मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो अब बात करते हैं एक्सपीरियंस पर्सन के रिगार्डिंगली। सो अगर आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है, और तो मैं कहूँगा कि आप टीसीएस जो है वो मोर देन 10 years ऑफ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही टीसीएस ज्वाइन करें। बिकॉज एज अ जनरल रूल ये सबको पता है कि भाई अगर आपने टीसीएस एक बार छोड़ दी तो आप उसको दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकते। सो इट इज़ बेटर कि भाई आप टीसीएस जो है एकदम लास्ट ऑप्शन अपने पास रखें कि भाई मैं जब मेरे को एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस और अच्छा खासा नॉलेज गेन हो जाएगी मैं तब एक टीसीएस जैसी कंपनी ज्वाइन करूँगा। और अगर आपकी प्रायोरिटी ऑन साइट है, सो आई वुड से कि भाई आप इन्फोसिस की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें और आप इन्फोसिस को ज्वाइन करें एज कम्पेयर टू टीसीएस। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन चॉइस एंड योर लाइफ गोल्स कि भाई आपको क्या चाहिए लाइफ में और क्या आपकी प्रायोरिटीज़ है। और अगर आप फ्रेशर हैं और आपको चूज़ करने को मिल रहा है, सो आई वोंट से कि भाई आपको टीसीएस चूज़ नहीं करनी चाहिए कि भाई क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप टीसीएस जो है वो वापस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। सो एक बार आपने टीसीएस ज्वाइन कर ली, अगर आप फ्रेशर भी हैं और आपने 3 या 4 साल के बाद कंपनी चेंज की, सो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप टीसीएस को वापस ज्वाइन करें। और ऑल्सो अगर आपके पास इन्फोसिस की ऑफर है, सो एज इन्फोसिस एज बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग्स इन ऑल ऑफ थ्री। सो आपको एक अच्छी ट्रेनिंग मिलती है और उसके बाद आपके चांसेस है कि भई आप मैनेजर या आरएम से बात करके एक अच्छा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चूज़ करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि भई अगर आपको डेवलपमेंट की जगह सपोर्ट प्रोजेक्ट मिल गया है तो भई अब आपका करियर इतना अच्छा ग्रो नहीं कर पाएगा। आपको सपोर्ट प्रोजेक्ट में रहते हुए भी अपनी नॉलेज गेन करनी है, अपने स्किल गेन करने हैं, ताकि उसके बाद आप अपने मैनेजर्स को अपने स्किल शो कर सकें। और कोई भी इतना रिजिड नहीं है कि भई आपकी ग्रोथ को रोके। सो वो आपको जो अच्छे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं उसमें इंटरव्यू करवाएंगे, और एज आप अगर आपने अच्छी स्किल गेन की है तो आप एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो ज्वाइन करना चाहें। सो लास्टली माय वर्डिक्ट, सो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई एज अ फ्रेशर जो है वो आपको टीसीएस पे कम फोकस करना चाहिए, एचसीएल या इन्फोसिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और एक्सपीरियंस के रिगार्डिंगली सेम कि भाई अगर आपका 10 years और प्लस एक्सपीरियंस है तो ट्राई टू बी इन टीसीएस, एंड एल्स इफ़ यू हैव
लो एक्सपीरियंसेस, सो आप इन्फोसिस या HCL में से कोई कंपनी देख सकते हैं, बिकॉज TCS हैज़ द सेम रूल कि भाई अगर आपने TCS में काम करके उसको छोड़ दिया तो आप बाद में जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। और बाकी मैंने सभी प्रोज एंड कॉन्स जो है डिटेल में आपको एक्सप्लेन किए हैं, सो इट्स अपॉन यू एंड योर लाइफ प्रायोरिटी कि भाई आपको कौन सा जो है कंपनी आप अपने लिए चूज़ करनी चाहिए। और मैं इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक शेयर कर रहा हूँ, मोस्टली दोज़ आर फॉर फ्रेशर्स, कि भाई जैसे अब आप देख रहे हैं कि अगस्त जो मंथ है वो चल रहा है, तो अगस्त में ही इन्फोसिस और मेनली TCS जो है वो उतनी फ्रेशर्स हायरिंग करती है। सो आप उस लिंक पे जाएँ, अपने आप को रजिस्टर करें। थैंक यू वेरी मच। सो जाते जाते अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो सब्सक्राइब जरूर करें, और वट एवर द क्वेश्चंस यू हैव और आपके जो भी क्वेरीज है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर ऐड करें। थैंक यू वेरी मच।